Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 7 coordinate geometry. So in this video we are gonna start this chapter. So देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्या करना है हमें. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दो पॉइंट्स के बीच की. ठीक है जी. तो देखिए, अगर सपोज करिए आप कि आपको डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट जिनका नाम है ए और दूसरे का नाम है बी. इन दोनों के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो हम डिनोट किससे करेंगे, ए बी से. ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ए और बी के बीच की. अब ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, यहाँ पे इसके पॉइंट्स का नाम सपोज कर लेते हैं x1 y1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. बी के सपोज कर लेते हैं x2 y2. तो ए बी जो डिस्टेंस होती है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. तो यहाँ से देख लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर. तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको सपोज करिए ए, इसका नाम सपोज कर लेते हैं बी. तो ए बी निकालेंगे हम. ए बी निकालने के लिए हमें चाहिए x2 माइनस x1. तो इसको क्या सपोज कर लेते हैं x2, ये क्या है y2, ये है x1 और ये क्या है y1. फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें. अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1. y2 कितना है हमारा 1 माइनस y1 है 3 और इसका होल स्क्वायर. फिर यहाँ से देखिए 4 में से 2 जाएगा, क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर. अंडर रूट के अंदर रहेगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 वो क्या हो जाएगा प्लस का 4. ठीक है, और अंडर रूट के अंदर यहाँ से आंसर क्या आ गया 8 अंडर रूट के अंदर. अब इसका जब अंडर रूट हम निकालेंगे तो हमें पता है फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और अंडर रूट से बाहर पेयर में से एक एलिमेंट निकलता है तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा बाहर. अंदर क्या बचा अंडर रूट 2. ये हमारी क्या आ गई डिस्टेंस. और डिस्टेंस जो होती है उसकी कुछ यूनिट होती है ना, लेंथ हमारी लेंथ है ये, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर सेंटीमीटर कुछ भी. तो हमें वो तो पता नहीं कि होगी क्या, तो हमने यहाँ पे यूनिट लिख दिया है. अब यूनिट जो भी इसकी लगेगी वो साथ में आ जाएगी. ठीक है जी. हाँ जी, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है तो मैं आपको थर्ड पार्ट करा देती हूँ. उसमें देखिए क्या दे रखा है ए बी और दूसरा पॉइंट गिवन है माइनस ए कॉमा माइनस बी. इसको ए सपोज करेंगे, इसको बी सपोज कर लेते हैं. फिर क्या बताया था मैंने, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसमें. तो यहाँ पे इसको क्या सपोज करेंगे x1, ये y1, ये x2 और ये y2. वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर. तो क्या बनेगा x2 माइनस x1 यानी कि माइनस a माइनस में क्या आ जाएगा x1. x1 क्या है हमारा a. ठीक है, और इसका स्क्वायर फिर प्लस में y2 माइनस y1. y2 कितना है माइनस b और y1 कितना है b, उसको माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर. तो यहाँ से बना हमारा अंडर रूट के अंदर माइनस a तो कितना हो गया माइनस 2a, इसका स्क्वायर प्लस में माइनस b क्या हो जाएगा माइनस 2b और इसका स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा हमारा अंडर रूट एज इट इज रहेगा. माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा. 2 का स्क्वायर करेंगे 4, साथ में क्या आ गया a स्क्वायर प्लस. यहाँ से देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे फिर से प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और b स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से 4, तो 4 का कॉमन निकाल लेते हैं. अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ से क्या करेंगे 4 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 साथ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब यहाँ से पेयर से एक बाहर निकल जाएगा 2, अंदर क्या बचा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है जी, साथ में आप यूनिट लिख सकते हैं, ये लेंथ है इसलिए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. 2 में दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. हमें डिस्टेंस निकालनी है किस किस के बीच की, 0 0 और 36 15. ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं. ठीक है, तो ये तो भाई बिल्कुल सेम फर्स्ट के जैसा है ना, तो इसको आप खुद से करेंगे. a सपोज करेंगे, इसको b सपोज करेंगे. ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, ये आप खुद से करेंगे. अगर नहीं होता है तो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट देखते हैं, आगे इसने लिखा हुआ है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी. अब इसने पूछा कि ए और बी दो टाउन्स हैं, क्या तुम उनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हो. ये टाउन कहाँ है, डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. तो यहाँ पे पीछे बुक के अंदर सेक्शन 7.2 के अंदर कोई ए और बी दो टाउन्स हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस पूछा है, निकाल सकते हैं. नहीं तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके. तो हम लिखेंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है जी, और इन दोनों के बीच के आपको डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में इसमें दे रखा है हमें
डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, एक तो 1,5, नेक्स्ट है 2,3, नेक्स्ट है -2, -11। ये 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। हमें ये चेक करना है जी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब कोई भी जो पॉइंट्स होते हैं हमारे 3, वो कोलिनियर कब होते हैं? देखिए, को जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। लीनियर कहाँ से बना है? लाइन से, यानी कि हमारा क्या निकल के आया मेन यहाँ से चीज? सेम लाइन, यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे, ये कहाँ पे होने चाहिए? सेम लाइन पे। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे होंगे या नहीं होंगे। अब समझिए, हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, तो यहाँ पे ये ए बी सी, ये सपोज कर लेते हैं ए, ये बी और ये सी। ये मान लिया हमने कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। तो अगर हमने तीनों को एक लाइन पे मान लिया, तो सपोज करें ए ये पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो इनकी ये जो डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, यहाँ की डिस्टेंस ए बी, यहाँ बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है? बी सी। तो आप चेक करिए, ए बी और बी सी, ए बी ये वाली, बी सी ये वाली, इन दोनों को मिला के हमारी टोटल क्या डिस्टेंस बनी है? ए सी। यानी कि अगर हमारे 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं तो उनके अंदर ये रिलेशन होल्ड करता है। कौन सा? कि कोई भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये बी पॉइंट हमारा बीच में हो, ये यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि 2 डिस्टेंस का सम तीसरे वाले के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे? इसको कोलिनियर बोल देंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि कोलिनियर चेक कैसे करना है। डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी, तो हम तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकलेगी हमारी? अब मैं आपको देखिए डायरेक्ट कराऊंगी। इसको x1 सपोज करेंगे, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2। फॉर्मूला क्या कहता था हमारा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा हमारा? यहाँ से देखिए, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, प्लस 3 में से 5 गया 2, और वो भी कैसा? माइनस का, तो -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4। अब 1 + 4 क्या हो गया? 5। तो क्या आंसर आ गया? √5, ठीक है। एक डिस्टेंस निकल गई। अब बी सी निकाल लेते हैं। जब हम बी और सी की बात करेंगे तो उस केस में ये पॉइंट्स हमारे क्या बनेंगे? x1 y1, ये क्या हो जाएगा हमारा? x2 y2। वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि BC डिस्टेंस निकालते टाइम जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं पॉइंट्स को x1 y1 सपोज करेंगे। इनको x2 y2, इनको x1 y1 लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि -2 इसका स्क्वायर, प्लस में फिर y2 माइनस y1 यानी कि -11 माइनस यहाँ पे क्या है 3, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। -2 क्या हो गया? -4। -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +16, फिर प्लस में -11 और माइनस का 3 यानी कि 14 हो गया माइनस का, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा? 196। दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके हमारा आंसर आता है 6, 6, 12, 9 और 1 10 और 1 11 और ये, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, BC निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे? AC थर्ड वाली डिस्टेंस। अब AC डिस्टेंस के लिए ये तो x1 y1 हो जाएगा, इसको x2 y2 ले लेंगे। अब फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, प्लस में फिर y2 माइनस y1 यानी कि -11 माइनस का 5 और इसका स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा यहाँ से? -2 माइनस 1 क्या हो गया? -3। -3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9, प्लस -11 और माइनस का 5, तो माइनस के 16 हो गए, और -16 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 256। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 का स्क्वायर आ गया हमारा 256। अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो प्लस का आंसर क्या आता है? 9 और 6 5, तो यहाँ से आ गया हमारा 265, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा आया √5, ये आ गया √212, ये आ गया √265। तो इनमें से कोई भी 2 डिस्टेंसेस का सम तो थर्ड वाले के इक्वल दिख ही नहीं रहा हमें, ठीक है। नहीं दिख रहा तो हम क्या बोलेंगे? दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, या फिर आप ये लिख सकते हैं AB + BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, सो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। फाइन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसने कहा चेक वेदर, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए वर्टिसेस क्या गिवन है? 5 - 2 6 4 एंड थर्ड इज 7 - 2। ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं हमारे, और इसने कहा कि चेक करके बताओ कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। अब सबको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल, यानी कि 2 साइड्स इक्वल हैं। हम ये 2 साइड्स को इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो क्या करना है हमें?
अब इसके पॉइंट्स का नाम हमें वैसे तो नहीं पता, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, ए बी सी सपोज कर लिया। अब ये पॉइंट मान लो ए, ये बी और ये सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो ए सी डिस्टेंस है और जो ए बी डिस्टेंस है, यानी कि कोई भी दो डिस्टेंस, ठीक है। अब नाम ए सी ए बी होने जरूरी नहीं है, कोई भी दो नाम हो सकते हैं। तो कोई भी दो डिस्टेंस हमारी अगर इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, कौन कौन सी, ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है, या फिर ए सी, ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये ए ये बी, अब मैं लिखूंगी नहीं, अब मैं डायरेक्ट करूंगी, 6 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। अब देखो माइनस और एक माइनस पहले से है तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर प्लस 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 अंडर रूट के अंदर। तो आंसर कितना आ गया 37 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी में क्या हो जाएगा, बी ये वाला और ये सी, इन दोनों को लेंगे तो 7 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में -2 माइनस 4 यानी कि -2 माइनस 4 और इसका स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा हमारा, 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 माइनस 4 क्या होगा -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 36। तो टोटल कितना आ गया 37 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। थर्ड निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको ये तो पता चली गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यही तो पूछा था इसने कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। आइसोसेलेस कब बनेगी, जब हमारी दो साइड्स क्या हो जाएंगी सेम, और ये देखो दो साइड्स हमारी क्या आ गई सेम आ गई, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस निकली ये ट्राइंगल्स की क्या है हमारी साइड्स हैं, तो दो साइड इक्वल हो गई। दो साइड इक्वल होते ही क्या बोल देंगे हम, ट्राइंगल कैसी है आइसोसेलेस। थर्ड डिस्टेंस आप चाहें तो निकालें, ना चाहें तो ना निकालें, ठीक है। मैं निकलवा देती हूँ, ए सी, ये ए वाला पॉइंट कंसीडर करना है, ये सी वाला, तो 7 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में -2 और -2, तो -2 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। यहाँ से बना 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या रहेगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट 4 का आंसर क्या होता है 2। तो देखिए दो डिस्टेंसेज इक्वल आ गई, तो हम बोल देंगे दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th की मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ एक बार। तो इसने कहा 5th क्वेश्चन में, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। देखिए ये पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसने कहा चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली दो लड़कियां हैं, वो क्लास के अंदर जाती हैं। अंदर जाके उन्होंने कुछ मिनट देखने के बाद क्या बोला, ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा क्या, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, की क्या तुम नहीं सोचती कि ये ABCD जो है हमारा ABCD जो बनेगा वो एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर चमेली डिसएग्रीज, चमेली क्या करती है, अग्री नहीं करती इस बात से, वो नहीं कहती कि स्क्वायर बनेगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और ये बताना है कि कौन सी करेक्ट है। देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। पॉइंट्स हैं हमारे 4, तो वो 4 पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहीं से बताती हूँ मैं आपको। A जो पॉइंट है हमारा A हमारा नीचे की तरफ जाएंगे x एक्सिस होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इधर जाएंगे y एक्सिस होगा तो क्या आ गया 4। जो A है हमारा पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,4, ठीक है। फिर B के देखिए, B वाले में नीचे की तरफ जाएंगे 6 और इधर आएंगे तो 7, तो B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6,7। C में जाएंगे तो C में देखिए 9 और इधर जाएंगे तो 4, तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 9,4। ऐसे ही आप D के निकालेंगे तो D का आता है 6,1। ये चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें ये चेक करना है इन कोऑर्डिनेट से जो शेप बनेगी, शेप बना लेते हैं हम। ये शेप बना ली मान लीजिए हमने। अब इसने हमसे ये पूछा कि ये जो शेप बनी, ये आप बताइए कि स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो चंपा तो ये कहती है, चंपा कि ये स्क्वायर बनेगा, और चमेली जो लड़की है वो चमेली क्या कहती है कि नहीं स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हम ये चेक करेंगे कि उनमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो करेंगे कैसे चेक, देखिए स्क्वायर क्या होता है हमारा, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। स्क्वायर कहता है कि चारों साइड्स क्या होंगी जिसकी इक्वल होंगी, ठीक है। तो 4 साइड्स क्या होंगी इसकी इक्वल। ये मैं प्रॉपर्टी थोड़ा सा ब्रीफ में लिख रही हूँ समझाने के लिए। 4 साइड्स इक्वल, साथ में जो डायगोनल्स होंगे ये वाले डायगोनल्स, ये भी क्या होते हैं स्क्वायर के इक्वल। तो मैं यहाँ से क्या लिख देती हूँ, स्क्वायर्स डायगोनल
इक्वल, ठीक है, ऊपर इक्वल लिख लिया, इक्वल स्क्वायर्स डायगोनल, यानी कि स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, साइड्स निकाल लेते हैं। अब देखिए साइड बनेगी क्या क्या, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो पहले तो ये चारों निकालें, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के लिए क्या करेंगे, ए और बी वाले पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो 6 - 3 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x2 - x1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 6 - 3 का स्क्वायर, फिर 7 - 4 का स्क्वायर प्लस में आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये आ गया 9 + 9 क्या हो गया 18, तो √18। ये तो पहले वाली साइड आ गई। ए बी निकाल चुके, अब क्या निकालेंगे, सेम ऐसे ही बी सी। बी सी में देखिए क्या करेंगे, बी सी, तो 4 यहाँ पे ये क्या है हमारा, सॉरी 4 नहीं है 9, 9 - 6, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस फिर 4 - 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, फिर 4 में से 7 गया -3, -3 का स्क्वायर भी क्या बनेगा 9, और 9 और 9 क्या आ गया 18। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या निकालेंगे सी डी। सी डी निकाल लेते हैं इन दोनों से। तो 9 - 6 या 6 - 9, आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहें। तो मैं लिख लेती हूँ 6 - 9 का स्क्वायर प्लस फिर 1 - 4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा हमारा, 6 में से 9 गया -3, -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, प्लस फिर 1 - 3, -3 का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस का 9, ठीक है। 9 + 9 क्या हो गया 18 अंडर रूट के अंदर, ए बी, बी सी, सी डी, और लास्ट में क्या रहेगा डी ए। अब डी ए निकालेंगे जब हम यहाँ पे, तो डी और ए वाली कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, x2 - x1 यानी कि 6 - 3 का स्क्वायर प्लस में 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, प्लस 1 में से 4 गया -3, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 और 9 कितना हो गया √18, ठीक है। अब देखिए चारों साइड्स जो निकाली, चारों साइड्स का आंसर तो क्या आ गया इक्वल। ये तो चारों इक्वल आ गए। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो डायगोनल का नाम क्या क्या बनेगा देख लेना एक बार आप। यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट क्या था हमारा बी, ये क्या था डी, तो डायगोनल एक तो क्या बनेगा हमारा बी डी, और एक यहाँ से क्या बनेगा ए सी। तो हमें डायगोनल निकालने हैं कौन कौन से, ए सी और बी डी। ये दोनों डायगोनल्स को चेक करेंगे। तो पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी में ए और सी वाले पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता तो है ही यहाँ पे, है ना, शायद में दिख रहे हैं आपको। ये देखिए 9 4 सी की वैल्यू, और ए क्या है यहाँ पे 3, 4। तो पॉइंट क्या बनेगा 9 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो मैं लिख लेती हूँ साथ साथ, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 4 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से, 9 में से 3 क्या 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस 4 में से 4 क्या 0, 0 का स्क्वायर 0। तो क्या आंसर आया √36, और वो क्या होता है 6। नेक्स्ट बी डी निकालेंगे यहाँ से। तो बी और डी वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ डायरेक्ट 6 - 6 का स्क्वायर प्लस में 1 - 7 का स्क्वायर। अब 6 - 6 क्या हो गया, 0 का स्क्वायर 0 आता है, प्लस 1 - 7 -6, और -6 का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस का 36, यानी कि क्या आ गया √36, और वो क्या होता है 6। तो ये दोनों क्या आ गए हमारे इक्वल। तो डायगोनल्स भी इक्वल है, चारों साइड्स भी इक्वल है। तो जो हमारी शेप है ए बी सी डी, वो क्या बन जाएगा हमारा एक स्क्वायर, ठीक है। और किसने कहा था ये कि एक स्क्वायर बनता है, चंपा ने। तो यानी कि कौन सी लड़की करेक्ट थी, ये पूछा था ना इसने हमसे कि कौन करेक्ट है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि चंपा क्या बोल रही है, करेक्ट बोल रही है, ठीक है जी। समझ आ गया सबको। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ये आप खुद से कर सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी। देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या बताना है, हमें क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है हमें ये चेक करना है, ठीक है जी। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप में अच्छा करना क्या है, चार पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल बताना है किस टाइप का बनेगा। तो जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवा देती हूँ, फिर आप आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जो इसकी 4 साइड्स होंगी हमारी, वो क्या होती हैं, एक तो इक्वल, साथ में जो 2 डायगोनल्स होंगे हमारे 2 डायगोनल्स, वो भी क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। अगर ये भी इक्वल हो गई चारों साइड्स और डायगोनल भी इक्वल हो गई, तो हम क्या बोल देंगे, क्या बन गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। फिर एक ऐसी ही शेप होती है जिसका नाम होता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, 4 साइड्स जो होंगी इसकी वो तो क्या होती हैं इक्वल, लेकिन जो 2 डायगोनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे नॉट इक्वल, ठीक है जी। समझ आ गया सबको। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जिसके डायगोनल भी सेम हो गए वो तो स्क्वायर, जिसके डायगोनल सेम नहीं हुए वो क्या बन जाएगा फिर हमारा रोम्बस, ठीक है। और टाइप देख लेते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या करते हैं हम जी कि हमारी जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स इक्वल,
अपोजिट साइड इक्वल। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, और क्या होती है उसके डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे जो टू डायगोनल हैं इसके वो कैसे हो जाते हैं हमारे, इक्वल। ठीक है, अब इसी के जैसी एक और शेप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है जी हमारा कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी ये भी क्या होंगी, इक्वल। ये तो सेम लाइन है और साथ में लेकिन जो इसके टू डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल सेम नहीं होते, तो टू डायगोनल नॉट इक्वल। जिसमें इक्वल आ गया वो तो रेक्टेंगल हो जाएगा, जिसमें इक्वल नहीं आए उसको क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है जी, तो ये चार टाइप्स हैं, इन चारों में से ही कोई बनेगा। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट में तो आप ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट जो है ना आपका वो मैं करा देती हूँ आपको, देखिए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो मैं आपको सेकंड पार्ट करा देती हूँ। चलिए सेकंड पार्ट में देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या गिवन है। तो -3,5, नेक्स्ट है 3,1, 0,3 एंड -1, -4। ठीक है, ये चार पॉइंट्स गिवन है। तो हम क्या क्या साइड्स निकालेंगे, पहले पॉइंट्स का नाम रख लें। तो ये ए, बी, सी और डी, तो हम निकालेंगे यहाँ से ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये चार पॉइंट्स, ये चार साइड्स निकाल लेंगे हम इसकी। तो देखिए ए बी निकालते टाइम ए और बी का यूज करेंगे, तो 3 - 3। अब क्योंकि माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब 3 + 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 1 में से 5 गया 4 माइनस का, और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, इनको प्लस कर लो, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और एक वहां से आया था तो ये आ गया। ठीक है, अब 52 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 13। ये आप खुद से करके देख लेंगे। फैक्टराइजेशन तो आती है सबको, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ से पेयर से एक 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √13, एक निकल गया। दूसरा देखिए बी सी कैसे निकालेंगे, बी और सी का यूज करके इन दोनों का। तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस फिर 3 - 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आया हमारा, 0 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो क्या आंसर आ गया, √13। नेक्स्ट सी डी निकाल लेते हैं। सी डी में इन दोनों का यूज करेंगे, तो -1 - 0 इसका स्क्वायर प्लस फिर -4 - 3, -4 - 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आया, 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 प्लस 4 में से 3। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो -4 - 3 क्या हो गया -7, -7 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 49। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा 50 एज इट इज। डी ए निकाल लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो डी और ये ए इनका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा हमारा, -1 और -3 है तो प्लस में हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में फिर -4 और -5 का स्क्वायर। इधर से क्या बना हमारा, 1 में से 3, ये प्लस का है 3 तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर -4 और -5 क्या हो गया -9 और स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 81। तो यहाँ से 81 + 4 क्या आ गया 85। 85 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखें करके एक बार, एज इट इज छोड़ लेते हैं 85 को। ठीक है, क्योंकि हो तो रहा नहीं इसका कुछ, तो इसको एज इट इज छोड़ लेते हैं। अब देखिए चारों साइड्स तो निकाल ली हमने, चारों साइड्स में कोई रिलेशन मिल नहीं रहा हमें। अब एक काम करते हैं, डायगोनल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास ये शेप है ए बी सी और डी, तो डायगोनल का क्या नाम बनेगा, ए सी और बी डी। तो डायगोनल बना लेते हैं ए सी एक तो, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा बी डी। तो ए सी निकालने के लिए देखिए ये ए पॉइंट है हमारा, ये सी पॉइंट है, चेक कर लेते हैं। 0 - 3 करेंगे तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है, फिर प्लस 3 - 5 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आया 0 में 3 प्लस किया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 9 प्लस 3 में से 5 गया, 2 बचा माइनस का और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 + 4 कितना आ गया 13। अंडर रूट के अंदर बी डी का आंसर निकाल लेते हैं। ये बी रहा हमारा, ये डी। तो यहाँ से क्या आएगा -1 - 3 इसका स्क्वायर प्लस में -4 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना, -1 - 3 क्या हो गया -4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस -4 - 1 क्या हो गया -5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25। अब यहाँ से दोनों को प्लस कर लीजिए, 6 + 5 क्या हो गया 11 और 1 + 2 3 और एक यहाँ से आ गया था 4, ये आ गया हमारे। ठीक है जी, अब देखिए डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है, बट यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है क्या कि √13 और 2√13, मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसा रिलेशन नहीं हो गया। देखिए आप इसका नाम देखें क्या है BC, तो मैं लिख देती हूँ BC प्लस इसका नाम क्या है AC। तो BC + AC किसके इक्वल आ गया, पहले वाली डिस्टेंस यानी कि AB के। क्या बताया था, अगर दो साइड्स का सम थर्ड वाली के इक्वल है, ठीक है, ये हमने कौन सा रूल पढ़ा था, कोलिनियर वाला। क्या कहता था कि अगर दो डिस्टेंसेस तीसरे वाले के इक्वल आ जाते हैं तो वो तीनों पॉइंट्स क्या मिलेंगे हमारे एक ही लाइन के ऊपर। अब देखिए पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो A, एक B और तीसरे वाला C। A ये रहा, ये B और ये C।
ए और सी तो है ही एक लाइन पे। अब इसने कहा कि बी बी सी लाइन पे, अगर बी यहाँ पे आ गया हमारा तो ये पीछे वाला पोर्शन तो हट जाएगा ना इसका, ये वाला पोर्शन तो रहेगा नहीं। तो क्या ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा चार साइड्स वाला? नहीं, ये तो ट्रायंगल बन जाएगी हमारी। तो यानी कि हमारा यहाँ से जो गिवन है ये शेप, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स का सम थर्ड वाले के इक्वल आते ही ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या बन गए? कोलिनियर। तो इसीलिए किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा इस पार्ट के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक हो चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक 7.1 एक्सरसाइज के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।